देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में अब अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है, जो कि चंकी पांडे की बेटी हैं। अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची और वहां पर उनसे खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े सवाल जवाब कर रहे हैं। आर्यन से चैट को लेकर अनन्या से ये पूछताछ हो रही है। ड्रग्स के पूरे मामले में दिव्येश, हमारे सहयोगी जो कि एनसीबी दफ्तर के बाहर से लगातार आज तक के साथ बने हुए हैं। दिव्येश, जिस तरह से एनसीबी इस पूरे मामले को ले जा रही है, चंकी पांडे भी उनके साथ दिखे वहां पर पहुंचते हुए, बहुत सोच समझकर, क्योंकि जिस तरह की जानकारी और जिस तरह के व्हाट्सएप चैट हैं उनको सामने रखकर समीर वानखड़े आज ये कोशिश करेंगे कि वो कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठा कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज और कुछ पुख्ता सबूत जमा करने की कोशिश करेंगे समीर वानखेड़े, क्योंकि मंगलवार को आर्यन खान की बेल अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि किस तरीके से कुछ नए सबूत इकट्ठा किए जाए और नया इन्फॉर्मेशन लाया जाए जो कि कोर्ट के सामने रखा जा सके। एनसीबी को भी अपना जवाब दायर करना होगा कोर्ट में, और क्योंकि इस बेल एप्लीकेशन पर नोटिस ऑलरेडी एनसीबी को दी जा चुकी है और एनसीबी के अफसरों को अपना जवाब जो भी दायर करना है वो उसमें वो सारे एविडेंस पेश करने होंगे कि क्यों बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसमें वो पहले दो कोर्ट्स में, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उसमें आर्यन के खिलाफ सबूत दे चुके हैं, एविडेंस दिखा चुके हैं, व्हाट्सएप चैट दिखा चुके हैं और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी दिखा चुके हैं। पर अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ और पुख्ता एविडेंस दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए अनन्या पांडे, उनसे पूछताछ की जा रही है। अनन्या पांडे का नाम व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा सामने आया है और व्हाट्सएप चैट्स जो कि उनके और आर्यन खान के बीच हुई थी, और इसी को देखते हुए आगे पूछताछ की जाएगी। वो सारे सवाल अनन्या से पूछे जाएंगे, ड्रग प्रोक्योरमेंट को लेकर, ड्रग कंजम्पशन को लेकर, क्या वो किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं, क्या दोनों ही ड्रग्स कंज्यूम किया करते थे, क्या उन्होंने कभी साथ में ड्रग कंज्यूम किया है, ड्रग्स कौन मुहैया कराता था, ड्रग्स कहाँ से खरीदे जाते थे, वो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और जो भी वो जवाब देती हैं उसी पर ये निर्भर है कि आगे किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है और इस एविडेंस को वो आगे कोर्ट में पेश कर पाते हैं या नहीं। इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ही नहीं रोका जाएगा। अगर अनन्या पांडे कुछ नया एविडेंस देती हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन एनसीबी को मुहैया कराती हैं, तो उनका स्टेटमेंट आगे मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि इस केस के ट्रायल में आगे आर्यन खान के खिलाफ एक सबूत के तौर पर, एक पुख्ता सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। अनन्या पांडे के स्टेटमेंट पर ही ये निर्भर है कि आगे एनसीबी उन्हें किस तरीके से, उन पर भी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, क्या उनका भी कोई रोल सामने आता है या नहीं। अभी तक सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा उन्हें समन किया गया है, उन्हें व्हाट्सएप चैट्स की वजह से ही समन किया गया है और कोई भी स्टेटमेंट अभी तक उनके खिलाफ जानकारी में नहीं आई है। जो भी एनसीबी के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अनन्या पांडे को अभी तक इस केस में आरोपी नहीं बनाया गया है। विश्व विजय सिंह, जो कि इस केस के जांच अधिकारी हैं, उन्होंने भी साफ कहा था कि हम लोगों को विटनेस के तौर पर, सस्पेक्ट के तौर पर बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कल्पिट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी हैं, वो शामिल हैं इस गुनाह में। पर ये हो सकता है कि जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद कुछ नए तथ्य सामने आए, नई चीज़ें सामने आए, जिसके बाद एनसीबी आगे की जो भी कार्रवाई है उसे तय करेगी, आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। अंजना। दिव्येश, कुछ और स्टार्स की भी बात है कि आर्यन खान के मोबाइल के जरिए, चैट के जरिए कुछ और स्टार्स का, क्या इस बारे में दिव्येश कुछ जानकारी एनसीबी के अधिकारी दे रहे हैं? जी, अभी तक कोई भी नाम मुहैया नहीं करवाया है एनसीबी के अधिकारियों ने, वो नाम नहीं बता रहे हैं। पर जी, ये ज़रूर बताया गया है कि बहुत से ऐसे चैट्स हैं जो कि आर्यन खान के फ़ोन से रिट्रीव किए गए थे और इन सारे चैट्स को देखा जा रहा था। कुछ और उनके दोस्तों के नाम सामने आए हैं। बहुत से उनके दोस्त हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, बहुत से उनके दोस्त हैं जो बॉलीवुड के उभरते सितारे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो डेब्यू कर चुके हैं बॉलीवुड की फिल्मों में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम अभी सामने आ रहा है, पर नाम आधिकारिक तौर पर
नाम अभी तक एनसीबी ने जाहिर नहीं किया है। एनसीबी ने नाम किसी का भी नहीं बताया है। अनन्या पांडे का भी नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया था। जब अनन्या पांडे को नोटिस दी गई, उन्हें समन दिया गया, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने नाम सामने लाया। तभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया था। सिर्फ यही बात सामने आई थी कि आर्यन के फ़ोन से कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जहां पर वो 1 से 2 उनकी जो महिला मित्र हैं उनसे संपर्क में थे, उनसे व्हाट्सएप चैट कर रहे थे। उनमें से एक डेब्यूटेंट एक्ट्रेस हैं, एक बॉलीवुड में एक उभरती अदाकारा हैं और उनसे पूछताछ की जा सकती है, यही बात सामने आई थी। पर आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने नाम जाहिर नहीं किया था, नाम सामने नहीं दिया था। अभी जब उन्हें समन दिया गया तब ये बात आधिकारिक तौर पर सामने आई कि अनन्या पांडे को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। उन्हें एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। उनकी एग्जामिनेशन एनसीबी के अफसरों द्वारा की जाएगी। समीर वानखेड़े खुद वो एग्जामिनेशन करेंगे और अभी जो हमें अभी जानकारी मिली है, उनकी पूछताछ शुरू हो गई है। चंकी पांडे उनके साथ नहीं है। चंकी पांडे को अलग जगह पर बैठाया गया है और अलग जगह पर अनन्या पांडे, वीवी सिंह जो कि आए हैं इस केस के, समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं और एक महिला अधिकारी जो कि एनसीबी में कार्यरत हैं, उन्हें वहां पर रखकर अनन्या पांडे से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक क्वेश्चनर जो कि आधिकारिक तौर पर हमें बताया गया था कि एक क्वेश्चनर बनाया गया है अनन्या पांडे से, उसी क्वेश्चनर के तहत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। अब दिवेश, फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यूटेंट एक्ट्रेस के तौर पर अनन्या पांडे, उनके पिता तो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में चंकी पांडे रहे और बीते दिन के एक बड़े स्टार के भी तौर पर रहे हैं, लेकिन अनन्या पांडे की तो बस अभी एंट्री हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनन्या पांडे बस अभी एक उभरती अदाकारा हैं। कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ उन्होंने फिल्में की हैं, बड़े बैनर्स की फिल्में की हैं और एक उभरती अदाकारा के तौर पर वो सामने आई हैं। इसी वजह से उन्हें कामयाबी भी कुछ उनकी नई फिल्मों के द्वारा मिली है और वो एक मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक मुकाम भी उन्होंने हासिल किया है एज अ डेब्यूटेंट एक्ट्रेस। बट अभी उनका करियर शुरू हुआ है और उसी बीच उन्हें एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, एनसीबी के सामने बुलाया गया है। आज उनकी स्टेटमेंट हो रही है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। अभी तक उन्हें आरोपी इस केस में करार नहीं दिया गया है। वो किसी भी तरह से इस केस में एक्यूज के तौर पर उन्हें नहीं बुलाया गया है। अभी उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिनेशन के बाद ही एजेंसी ये तय करेगी कि किस तरह की कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए या नहीं। वो आयोग का भी डिस्क्रिप्शन होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, कि उन्हें विटनेस बनाया जाए या अक्यूज बनाया जाए। बहुत समय ऐसा भी देखा गया है कि केस में अगर क्राइम एक होता है छोटा सा, अगर ड्रग कंजम्पशन का भी क्राइम है, तो बहुत समय आयोग डिस्क्रिप्शन के तौर पर बहुत से लोगों को विटनेस बना देते हैं। उनका रोल अगर छोटा होता है, रोल थोड़ा सा होता है उस केस में, तो उन्हें विटनेस बना दिया जाता है केस में। पर एक इम्पॉर्टेंट विटनेस के तौर पर उन्हें केस में इस्तेमाल किया जाता है, उनका रोल होता है उस केस में, क्योंकि उनका बाद में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है मैजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत। और एक बार अगर 164 सीआरपीसी के तहत उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया तो उस स्टेटमेंट से वो पलट नहीं सकती। उस स्टेटमेंट को बतौर एविडेंस कोर्ट में ट्रायल के समय इस्तेमाल किया जाता है और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अनन्या पांडे की प्राइमरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। इस स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि आगे अगर वो कोऑपरेट करती हैं तो हो सकता है कि एनसीबी उनकी 164 सीआरपीसी के तहत भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। अगर वो कोऑपरेट करती हैं, अगर वो नया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, तो आगे की कार्रवाई एनसीबी डिसाइड करेगी। आगे की कार्रवाई जो भी है, आगे का प्लान ऑफ एक्शन जो भी है, एनसीबी के अधिकारी डिसाइड करेंगे और आधिकारिक तौर पर उन्हें विटनेस बनाया जाए या फिर उन्हें एग्जामिन करके छोड़ दिया जाए या फिर से एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाए। दोबारा भी बुलाया जा सकता है, 3 बार भी बुलाया जा सकता है, एग्जामिनेशन के लिए बार बार बुलाया जा सकता है एनसीबी में। पर आज के पूछताछ के बाद ही ये निर्भर होगा, इसी पर ये निर्भर है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है। एजेंसी के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगता है या नहीं, कोई नया एविडेंस उनके हाथ पूरी बातचीत है दिवेश, इसमें बड़ा सोच समझकर बताना होगा। जी दिवेश, ये जो पूरी चैट वाली बात है उस पर बहुत ही सोच समझकर आज बोलना होगा, क्योंकि ये जो भी आज उनका बयान रहेगा
उससे फिर वो पलट नहीं सकती हैं एनसीबी के अधिकारियों के सामने। तो बहुत सोच समझकर, इसीलिए मुझे लगता है ये वक्त भी जो लिया गया, ये पूरी कानूनी रूप से कैसे क्या कहा जाए, बड़ा नाप तोल कर एनसीबी के सामने बोलने की तैयारी होगी। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है यहाँ पर। और ये ज़रूर हो सकता है कि जो समय लिया गया, उन्हें 2 बजे बुलाया गया था पर वो उसके बाद बहुत देर बाद आई हैं, पर ये भी हो सकता है कि वो लीगल काउंसिल ले रही थी, एडवाइस ले रही थी, किसी का सजेशन ले रही थी, कुछ वकीलों से उन्होंने संपर्क किया, उनके परिवार ने संपर्क किया, उनसे पूछताछ की और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आना है या स्टेटमेंट देना है या नहीं देना है, अगर जाना है तो क्या बोलना है, क्या बताना है। इस बारे में परिवार से भी चर्चा हुई, वकीलों से भी चर्चा हुई, हो सकती है, और लीगल काउंसिल, लीगल एडवाइस भी ली गई हो सकती है कि किस तरीके का इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करना है, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर अब निर्भर यही करता है क्योंकि एनसीबी के अफसर ये रोज़ करते हैं, ये रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी है और रोज़ वो लोगों से पूछताछ करते हैं, रोज़ इंटरोगेशन करते हैं, तो वो इस चीज़ में माहिर हैं कि लोगों से इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मुहैया कराई जाए, उनसे इन्फॉर्मेशन किस तरीके से बाहर निकाली जाए। तो जब वो ग्रिल करेंगे, जब वो इंटरोगेशन करेंगे, जब वो पूछताछ करेंगे, तो उनका फोकस इसी चीज़ पे रहेगा कि किसी तरीके से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कोई नई इन्फॉर्मेशन आर्यन खान के खिलाफ या इस केस से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन वो हासिल कर सकते हैं अनन्या पांडे से, वो हासिल की जाए और उसे इस केस में इस्तेमाल किया जाए, एक एविडेंस के तौर पर उसे सामने रखा जाए। यही कोशिश रहेगी एनसीबी के अफसरों की। सेंट्रल एजेंसी है, ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, रोज़ वो यही काम करते हैं, रोज़ लोगों से पूछताछ करते हैं, तो वो इस चीज़ में माहिर हैं। बिल्कुल दिवेश, आते रहेंगे आपके पास, बने रहिए, हमारे तमाम सहयोगी डटे हुए अलग अलग जगहों पर जहां से जानकारी इस वक्त मुंबई से आ रही है। बड़ी खबर जरूर है, लेकिन इसी के साथ ये केस कितना बड़ा बनवा पाती है, एनसीबी कितने सबूत इकट्ठा कर पाती है, इन सब पर रहेगी हमारी नजर। हम फौरन लौट रहे हैं, हमारे सहयोगी बताएंगे कि पूछताछ से क्या कुछ निकला है, कितनी देर की ये पूछताछ समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर एनसीबी के करते हैं एनसीबी दफ्तर मुंबई में। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।